हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय केमिस्ट्री क्लास। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पूरा टॉपिक एक कवर किया है, दैट इज बायोमोलिक्यूल। और अभी जो हम लोगों को कवर करना है वो नेक्स्ट यूनिट है हम लोगों की, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑर्गेनिक के बारे में बेटा ये बोला जाता है कि क्या कहते हैं, बड़ी टफ है। ठीक है, कैसे इसको कवर करेंगे, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हम लोग वन बाय वन करके सारे कॉन्सेप्ट इसके समझेंगे, और देन उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे के पूरे यूनिट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग के पास में यूनिट है वो है बेटा हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। आई होप सारे बच्चों को दिख रहा होगा, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। और इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। ठीक है, हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स ये इसका क्या कहते हैं आईयूपीएसी नेम है, और एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड ये बेटा इसका कॉमन नेम है। ठीक है, वो भी हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं आगे क्यों है ऐसा, तो यहाँ पे ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे वन बाय वन करके। ठीक है। अब यहाँ पर एग्जैक्टली हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स ये नाम क्यों पड़ रहा है उसको हम लोग पहले समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, डेफिनेशन ही समझेंगे कि हेलो एल्केन्स को हेलो अरीन्स और हेलो एल्केन्स को हेलो एल्केन्स क्यों बोल रहे हैं, अल्काइल हैलाइड को अल्काइल हैलाइड क्यों बोल रहे हैं। हेलो एल्केन्स और अल्काइल हैलाइड एक बात है, हेलो अरीन्स और एराइल हैलाइड एक बात है। ठीक है कि नहीं। अच्छा भाई, बेटा देखो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, हम लोग के पास में पूरी की पूरी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा 17th ग्रुप। कौन सा है बेटा, 17th ग्रुप। ठीक है, इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उसमें बेटा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और बेटा आयोडीन है, और एक मेंबर है बेटा एस्टाटाइन। ठीक है, क्या है बेटा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और बेटा एस्टाटाइन है। ठीक है, अब ये जो सारे के सारे तुम्हें एलिमेंट दिख रहे हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, एंड देन उसके बाद में क्या एस्टाटाइन, उसमें 80 जो तुम्हें दिख रहा है एस्टाटाइन, ये हमारा जो होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। कैसा होता है बेटा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, ये बात याद रखोगे, ये हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। अब उसके बाद में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन है, इनको हम लोग बोलते हैं बेटा हैलोजन्स। क्या बोलेंगे, हैलोजन्स। क्या बोलेंगे बेटा इसको, हैलोजन्स। ठीक है, अब हैलोजन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट का मीनिंग क्या हुआ, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट का मतलब है ऐसे बेटा हमारे पास में कंपाउंड जिनका फॉर्मेशन बेटा इनमें से कोई भी एक एलिमेंट होगा उससे मिलके हुआ होगा। बाकी सॉल्ट की बेटा डेफिनेशन और भी बहुत सारी है, वो तुम लोग के ऑलरेडी ब्रेन में चल रही होंगी। तो यहाँ पर जो सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट है उसके पीछे बेटा मेन यही रीजन है। ठीक है, अच्छा भाई, अब ये है क्या, तो इनको हम लोग बोलते हैं हैलोजन्स। अब हैलोजन में भी बेटा देखो मैंने बोला हैलोजन मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब होगा बेटा X2। ठीक है, क्या होगा बेटा, X2। भाई वो सारे के सारे हैलोजन्स हैं, उनको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे, उनको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बेटा X से। मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो होगा बेटा X2। ये हो जाएगा हमारे पास में हैलोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, हैलोजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सिमिलरली ओनली एक्स लिखा होगा तो हम लोग इसको बोलते हैं हैलोजन एटम। क्या बोलेंगे, हैलोजन एटम। और एक्स माइनस होगा तो हम लोग इसको बोलेंगे बेटा हैलाइड आयन। क्या बोलेंगे, हैलाइड आयन। ठीक है, तो X2 तुम्हारा हैलोजन मॉलिक्यूल हो जाएगा, X सिर्फ हैलोजन एटम हो जाएगा, और X माइनस को हम लोग बोलेंगे बेटा हैलाइड आयन। ठीक है, ये हमें आगे बेटा नीड पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, इसलिए बेटा हम लोग यहाँ पर इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये बात याद रखोगे। तो यहाँ पर बेटा जो 17 ग्रुप के एलिमेंट उनको हम लोग बोलेंगे बेटा हैलोजन सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट। सारे के सारे जो एलिमेंट है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन उसमें, और एस्ट्राटाइन, एस्ट्राटाइन में बेटा यहाँ पर लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो जनरल जो हम लोग पास में किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है उसमें हम लोग इसको बेटा डिस्कस नहीं करेंगे। हमें जो डिस्कशन करना है वो इन बाकी के सारे एलिमेंट का करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखना। तो अब यहाँ पर फ्लोरीन हो गया क्लोरीन हो गया ब्रोमीन हो गया आयोडीन हो गया, इन सबको हम लोग बेटा प्रॉपर स्टडी करेंगे। इन्हीं सबको हम लोग बोलते हैं हैलोजन मॉलिक्यूल, यानी कि X2 हो गया, हैलोजन एटम तुम्हारा क्या हो गया, ओनली X हो गया। X माइनस को हम लोग बोलते हैं बेटा हैलाइड आयन। ठीक है, अच्छा भाई, तो अब यहाँ पर हमें करना क्या है, ये हमारे पास में क्या कहते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स है। ठीक है, यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है बेटा एल्काइल हैलाइड। क्या डिस्कस करना है बेटा, एल्काइल हैलाइड।
कुछ नहीं है बेटा, बहुत आसान सी डेफिनेशन है। मेरे पास में कोई एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया बेटा, RH। RH का मतलब बेटा मैं यहाँ पर हाइड्रोकार्बन है CH4 ले सकता हूँ, C2H6 ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने किया क्या, ठीक है, यहाँ पर बेटा मैंने लिया RH, ये हमारा हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक हाइड्रोजन को बेटा डिस्प्लेस करूंगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्काइल ग्रुप में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप में। और फिर मैं इसमें एक हेलोजन ऐड कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसमें हेलोजन ऐड करूंगा तो ये मिल जाएगा हमको RH। क्या मिल जाएगा बेटा, RH, ठीक है। और इसी RH को हम लोग बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे बेटा, एल्काइल हैलाइड। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हैलाइड को हैलाइड क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे रीजन भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने बोला मेरे पास में फर्स्ट क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन है C2H6। क्या है बेटा, C2H6। मैंने इससे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया। तो जैसे ही मैं हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करूंगा तो ये आ जाएगा बेटा C2H5। इसको हम लोग बोलेंगे बेटा इथाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे, इथाइल ग्रुप, ठीक है। और इस इथाइल ग्रुप में हम लोग एक हेलोजन ऐड कर रहे हैं Cl। तो ये हो जाएगा तुम्हारा C2H5Cl। क्या हो जाएगा बेटा, C2H5Cl। अब बेटा मैं इसका स्ट्रक्चर जरा ओपन कर लेता हूँ। तो जब मैं इसका स्ट्रक्चर ओपन कर रहा हूँ तो वहां पर आप देखोगे कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है। क्या है बेटा, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है। अब ये जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है उसमें जो क्लोरीन होता है, क्या होता है बेटा, क्लोरीन, ठीक है। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो तुम्हें दिख रहा है उसमें बेटा जो क्लोरीन होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। कैसा होगा बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोस्ट नहीं है, सॉरी, फ्लोरीन होता है वो। क्लोरीन जो होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करेगा। तो इस पे साइन आएगा बेटा पार्शियल नेगेटिव, और इस पे साइन कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोगों को बताया है कि X माइनस होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं हेलाइड आयन। क्या बोलेंगे बेटा, हेलाइड आयन। अब यहाँ पर Cl माइनस है तो क्लोराइड बोलेंगे, F माइनस होता है तो फ्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा क्लोराइड। और ये जो तुम्हें C2H5 दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा, इथाइल ग्रुप। दैट्स व्हाई हम लोग इस पूरे को नेम देंगे इथाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे बेटा, इथाइल क्लोराइड, ठीक है, बात याद रखना। अच्छा भाई, ये जो इथाइल क्लोराइड है ये होता है बेटा इसका कॉमन नेम। क्या होता है बेटा, कॉमन नेम। वो हम लोग इसी तरीके से इसको निकालते हैं, ठीक है। हमें IUPAC करना होता है, ठीक है, तो वहां पर हम लोग नंबरिंग वगैरह करते हैं। नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट कार्बन, फिर ये तुम्हारा सेकंड कार्बन होगा, और फर्स्ट कार्बन पे Cl है तो लिखेंगे बेटा 1 क्लोरो इथेन, या फिर बोलेंगे क्लोरो इथेन, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जब क्लोरो लिखा है मींस इट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू हेलो, और विद पोजीशन फर्स्ट पोजीशन पे लिखा हुआ है। तो 1 क्लोरो इथेन का मतलब हो गया इट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू हेलो एल्केन। तो यहाँ पर बेटा जो एल्काइल हैलाइड मींस इथाइल क्लोराइड है वो है तुम्हारा बेटा कॉमन नेम। और यहाँ पर जो तुम्हारे पास में क्लोरोइथेन है वो है बेटा इसका IUPAC नेम। तो डेफिनेशन में हमें ये समझना है कि जो भी मेरे पास में यहाँ पर इथाइल क्लोराइड तुम्हें दिख रहा है, इस इथाइल क्लोराइड में हमारे पास में इथेन मॉलिक्यूल था C2H6, उसमें हमने हेलोजन यानी कि Cl क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। तो जब हमने Cl को ऐड किया तो हमें ये क्लोरोइथेन मिल गया, ठीक है। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन में एक हेलोजन एटम को ऐड कर रहा हूँ। दैट्स व्हाई हम लोग इसको बोलते हैं क्या, हेलोएल्केन्स आर द हेलोजेनेटेड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हेलोजन ऐड कर देंगे तो हम लोग उसको बोलेंगे हेलोएल्केन। सिमिलरली मेरे पास में कोई भी एरीन्स है या फिर बेटा बेंजीन है, उसमें हेलोजन हम लोग कहते हैं सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हम लोग उसको बोलेंगे हेलो एरीन, ठीक है। इसका भी एग्जांपल जरा समझ लेते हैं। मेरे पास में बेटा बेंजीन है, ये है बेटा बेंजीन, ठीक है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा, C6H6। मैं बेटा इससे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा हूं। तो जैसे ही मैं हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करूंगा, ठीक है, हाँ, तो यहां से मैं हाइड्रोजन को क्या कर रहा हूँ, डिस्प्लेस कर रहा हूँ। ये हाइड्रोजन मैंने हटा दिया, ठीक है। जैसे मैं इससे हाइड्रोजन हटाऊंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इस टाइप से, ये। और अब हम लोग इसको बोलेंगे बेटा C6H5। क्या बोलेंगे बेटा, C6H5। और इसको हम लोग बोलते हैं एराइल। क्या बोलेंगे बेटा, एराइल ग्रुप। क्या बोलेंगे, एराइल ग्रुप, ठीक है। और इसमें हम लोग हेलोजन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब कोई भी हेलोजन मैं ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है, X ले रहा हूँ बेटा। आप लोग यहाँ पर F भी ले सकते हो, Cl ले सकते हो, Br ले सकते हो, I ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा C6H5X।
और ये रिजेंबल होगा बेटा कुछ इस टाइप से, ठीक है, C6H5X, ये हो गया तुम्हारा C6H5X। एक्स यहाँ पर फिर एक्स पे चार्ज क्या होगा बेटा माइनस, तो ये हो जाएगा बेटा हेलाइड आयन, और C6H5 को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा एराइल, तो हम लोग बोलेंगे एराइल हेलाइड, और इसका IUPAC नेम करना होगा तो फिर बोलेंगे हेलो एरीन। एरीन के बारे में एक बार बता दूं, नो डाउट ये 11th क्लास का पार्ट है और तुम लोगों ने इसको 10th में भी पढ़ रखा होगा। एरीन्स का मतलब क्या होता है, एरीन्स मीन्स होता है प्लीजेंट स्मेलिंग कंपाउंड। तो जितने भी हमारे एरोमेटिक कंपाउंड है उन सबको हम लोग बोलते हैं एरीन्स, मीन्स प्लीजेंट स्मेलिंग कंपाउंड, ठीक है, ये बात याद रखना। तो ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा C6H5 एराइल। और बेटा एक बात यहाँ पे नोट करोगे, इसी को हम लोग बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे बेटा, फिनाइल ग्रुप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा भाई एक चीज मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये तुमको एराइल ग्रुप दे रखा है इसका बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक बेटा दूसरा हमारे पास में मॉलिक्यूल, एक और दूसरा हमारे पास में अल्काइल ग्रुप होगा, वो होता है बेटा ये, आप सारे बच्चे इसको बेटा नोट कर लेना। ये देखो बेंजीन, देन उसके बाद में बेटा ये हमारे पास में है CH2, क्या है बेटा CH2, ठीक है, और ये C6H5CH2, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा बेंजाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे, बेंजाइल ग्रुप, ठीक है, ये बात याद रखना। तो जो C6H5 है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एराइल ग्रुप, और जो हमारे पास में C6H5CH2 है जो ये लिखा हुआ उसको हम लोग बोलते हैं बेटा बेंजाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे बेटा, बेंजाइल ग्रुप, ठीक है, एक बात याद रखोगे। तो यहाँ पर बेटा डेफिनेशन हो गई, दोनों क्लियर हो गई, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की, ठीक है। हेलो एरीन्स आर द हैलोजेनेटेड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, और हेलो एल्केन्स आर द हैलोजेनेटेड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अच्छा भाई उसके बाद में हम लोग बात करते हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड, ठीक है। तो जब कभी हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, जैसे पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। कोई भी हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें हेलोजन एज ए सीनियर फंक्शन ग्रुप सिर्फ एक ही दिया हुआ है, तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या, हम लोग उसको बोलेंगे मोनो हेलोजन। क्या बोलेंगे बेटा, मोनो हेलोजन। दो दिए होंगे तो डाई हेलोजन, और मोर देन 2 दिए होंगे तो हम लोग उसको बोलेंगे पॉली हेलोजन, ठीक है। तो यहाँ पर जरा हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट मेंबर है वो हो जाएगा बेटा CH3 CH2 Cl, ये तुम्हारा मोनो हेलोजन है, ठीक है। देन उसके बाद में CH3 CH3 CH Br, ये भी मोनो हेलोजन है, ठीक है, इस टाइप से। ये CH3 C CH3 CH3 और ये बेटा I, तो इसको ये भी सारे क्या है बेटा मोनो हेलोजन है, ठीक है। अच्छा भाई और भी देख सकते हो आप लोग ऐसे करके, ये बेटा बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, ठीक है ये, और इसमें सिर्फ एक ही आयोडीन ग्रुप ऐड है, तो ये भी हमारा क्या होगा बेटा मोनो हेलोजन। साइक्लिक में देखोगे, साइक्लिक में बेटा ये कुछ इस टाइप से, ये हमारे पास में साइक्लोपेंटाइल है और इसमें हमने Cl ऐड कर दिया, तो भी ये क्या होगा बेटा मोनो हेलोजन। यानी कि ओवरऑल जितने भी एग्जाम्पल आप देख रहे हो उन सब में बेटा एक ही हेलोजन एटम हमारा प्रेजेंट है पूरे स्ट्रक्चर में, दैट्स व्हाई हम लोग उसको बोलेंगे मोनो हेलोजन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा डाई हेलोजन की। किसकी बात करेंगे बेटा, डाई हेलोजन। तो पूरे के पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे, और उसके अलावा कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है वो बात की बात, पर हेलोजन एज ए सीनियर, हेलोजन जब प्रेजेंट होगा तो एज ए सीनियर फंक्शनल ग्रुप क्या होगा बेटा प्रेजेंट होगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे डाई हेलोजन। क्या बोलेंगे बेटा, डाई हेलोजन, ठीक है। अच्छा भाई अब कहेंगे, अब दिमाग में ये आता है कि सर यदि मान लो मतलब कोई दूसरा और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या होगा, जैसे OH आ गया, CHO ग्रुप ऐड है, ठीक है, COH ऐड है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। तो बेटा मैं एक आपको बात बता दूं, यदि बेटा इस हेलोजन से सीनियर कोई भी प्रेजेंट है तो फिर वो हेलोजन नहीं होगा, वो कुछ और ही होगा। जैसे एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो हम लोग उसको एल्डिहाइड बोलेंगे, फिर कीटोन प्रेजेंट है तो कीटोन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर डाई हेलोजेंस और मोनो हेलोजेंस या पॉली हेलोजेंस सभी हम लोग बोल रहे हैं जब ये एज ए सीनियर फंक्शनल ग्रुप होंगे, ठीक है। अच्छा भाई तो डाई हेलोजन का मतलब दो हेलोजन एटम प्रेजेंट है पूरे स्ट्रक्चर में। इसमें भी बेटा हम लोग 2 पार्ट में इसको फर्दर डिवाइड करेंगे। पहला हमारा है विस डाई हेलाइड और दूसरा है हमारा जेम डाई हेलाइड, ठीक है। विस को विस क्यों बोल रहे हैं, आप हमेशा याद रखोगे कि कोई भी हमारा एक ऐसा कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें सक्सेसिव कार्बन पर 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे बेटा, सक्सेसिव कार्बन पे 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। हाँ ये देखो CH, ये CH2
फिर यहाँ पर बेटा Cl, ये Cl, ठीक है, और ये बेटा यहाँ पर मैंने इस तरीके से CH3 कर दिया। क्या कर दिया बेटा? CH3, ठीक है, ये रखोगे तो CH3 CH2 Cl। तो आपको देखना क्या, यहाँ पर Cl है वो सक्सेसिव कार्बन पे, दैट्स व्हाई हम लोग इसको बोलेंगे विसनल डाई हैलाइड या फिर बोलेंगे बेटा विस डाई हैलाइड, ठीक है। हाँ अच्छा भाई, अब जिन बच्चों ने क्लास 11 में ये पढ़ रखा है तो वहां पे भी मैंने बता रखा है इसको, ठीक है। और कोई भी हमारे पास में ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक ही कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे, जैसे ये दिया रखा CH3 CH Cl और ये Cl, तो यहाँ पर एक ही हेलोजन सॉरी एक ही कार्बन पे दो हेलोजन एटम प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इसको हम लोग बोलेंगे जेम डाई हैलाइड। अब हम लोग बात करते हैं बेटा इसमें कॉमन नेम की, ठीक है। पहले कॉमन नेम करेंगे फिर हम लोग IUPAC करेंगे। तो कॉमन नेम जो है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसका जनरल फॉर्मूला लिखे दे रहा हूँ। कॉमन नेम का जनरल फॉर्मूला बेटा मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है। आप इसको बोलते हैं जनरल फॉर्मूला, ठीक है, जनरल फॉर्मूला। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा बेटा एल्कलीन डाई हैलाइड, ठीक है, याद रखना। और जो हमारे जेम डाई हैलाइड होंगे इनका जो जनरल फॉर्मूला होगा उसको हम लोग बोलेंगे एल्किलिडीन डाई हैलाइड। क्या बोलेंगे बेटा? एल्किलिडीन डाई हैलाइड, ठीक है, ये बात याद रखोगे। अब इधर देखो, यहाँ पर जो हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जरा ध्यान समझना, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने हैं बेटा? 3। तो 3 के लिए हम लोग रूट वर्ड कौन सा यूज करेंगे? इसके लिए हम लोग रूट वर्ड यूज करेंगे बेटा प्रॉप। क्या यूज करेंगे बेटा? प्रॉप, ठीक है। इसके लिए हम लोग जो रूट वर्ड यूज करेंगे वो करेंगे बेटा प्रॉप, ठीक है। अच्छा भाई, तो हम लोगों ने लिखा बेटा ये हो जाएगा हमारा प्रॉप, लिख लिया, ठीक। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अब ये विसनल डाई हैलाइड है, विसनल डाई हैलाइड तो मेरे को सफिक्स ये वाला लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्रोपिलीन। क्या हो जाएगा? प्रोपिलीन डाई, Cl है तो हम लोग लिखेंगे बेटा क्लोराइड। क्या लिखेंगे? प्रोपिलीन डाई क्लोराइड, ठीक है, ये बात लिखो। अच्छा भाई, ऐसे नीचे आ जाओ, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर कितने हैं बेटा? 2। तो अब 2 कार्बन है तो हम लोग रूट वर्ड यूज करेंगे बेटा H। क्या यूज करेंगे बेटा? H। तो ये आ जाएगा H, ठीक है। फिर इसमें बेटा हम लोग सफिक्स लगाएंगे ये वाला एथिलीडीन। क्या नेम हो जाएगा बेटा? एथिलीडीन। फिर डाई Cl है तो हम लोग लगाएंगे बेटा क्लोराइड, इस टाइप से लिखेंगे। अब ये आपको क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है बेटा, ये कॉमन नेम हो गया। तो विस जो डाई हैलाइड उनका कॉमन नेम का जनरल फॉर्मूला ही याद करना, बाकी काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा एल्कलीन डाई हैलाइड, और जेम डाई हैलाइड का हो जाएगा बेटा क्या? एल्कलीडीन डाई हैलाइड, ठीक है, ये बात याद रखोगे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर कॉमन नेम क्या पेपर में आएगा? तो बेटा एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, जो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि कॉमन नेम कभी पेपर में आता नहीं, डायरेक्ट कभी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम नहीं पूछा जाता। पहली चीज तो ये। तो कहेंगे सर फिर पढ़ते क्यों जब पेपर में नहीं आता है? एक्चुअल में होता है क्या है, हमारे पास में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जहां पर कंपाउंड का कॉमन नेम दिया होता है ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसी को ले लूं, ये वाला, व्हेन प्रोपिलीडीन व्हेन प्रोपिलीन डाई हैलाइड रिएक्ट विद, या प्रोपिलीन डाई क्लोराइड रिएक्ट विद एक्वस KOH, ठीक है, तो फिर आपको उसका आंसर लिखना पड़ेगा एक्वस KOH। तो एक्वस KOH से रिएक्शन करोगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें उसके बारे में बताना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, आप वहां पर आंसर तभी कर पाओगे जब आपको प्रोपिलीन डाई क्लोराइड का स्ट्रक्चर पता होगा। तो स्ट्रक्चर नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए बेटा ये क्या है, कॉमन नेम इंपॉर्टेंट। कॉमन नेम नहीं पूछा जाता है, मैं तो फिर से बोल रहा हूँ, जो हमारे यहाँ कॉमन नेम है वो प्रॉब्लम की साइड, प्रॉब्लम में बेटा या तो उसके हेड पे लगा होगा या फिर उसके टेल पे लगा होगा। इसलिए बेटा यहाँ पर हमें ये क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, ठीक है, ये बात याद रखोगे। अच्छा भाई, अब बेटा देखो नेक्स्ट है हमारे पास में IUPAC नेम। IUPAC नेम का कोई भी ऐसा करके फॉर्मूला होता नहीं है, बट हाँ मैंने कुछ डिजाइन कर रखा है, उससे काफी हेल्प से, मतलब उससे हमें काफी हेल्प मिल जाती है, ठीक है। इसका जनरल जो फॉर्मूला होता है वो आप लोग ऐसे लिख लोगे बेटा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करेंगे तो ये आएगा बेटा 1, ये आएगा 2 और ये आएगा बेटा 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने क्यों किया? क्योंकि हमें हेलोजन की पोजीशन यहाँ पे क्या करनी थी बेटा,
फाइनलाइज करनी थी तो फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे हेलोजन है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा जनरल फॉर्मूला। और जो हेलोजन्स लगे हुए उसके लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं बेटा हेलो। फिर उसके बाद में उसकी लिखेंगे पोजीशन। तो मैंने यहाँ पर लिखा है बेटा WP। WP का मतलब है बेटा विद पोजीशन। और देन उसके बाद में लिखेंगे बेटा एल्केन। क्या लिखेंगे? एल्केन। ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा बेटा हेलो। WP का मतलब होगा विद पोजीशन, यानी जो हेलोजन हम लोग लिख रहे हैं उसको विद पोजीशन, देन उसके बाद में हो जाएगा एल्केन। तो मैंने यहाँ पर बेटा जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है आप वहां पर देखो, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे क्या है बेटा? क्लोरो। तो नेम हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। क्या हो जाएगा? 1,2 डाई क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, याद रखोगे। अब बेटा देखो यहाँ पर मेरे पास में जो जेम डाई हैलाइड है उसमें भी बेटा यही करेंगे, तो वहां पर इसका जो क्या कहते हैं जनरल फॉर्मूला का सेम होगा हेलो। क्योंकि आईयूपीएससी के अपने खुद के रूल है बेटा, वो स्ट्रिक्टली उसी को फॉलो करता है। तो हेलो विद पोजीशन देन एल्केन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जब हम लोग नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर ये बेटा 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा बेटा 2। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन पे 2 क्लोरीन है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1,1 डाई क्लोरो। नंबर ऑफ कार्बन बेटा 2 है हमारे पास में पूरे स्ट्रक्चर में, तो ये हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो इथेन। क्या हो जाएगा? 1,2 डाइक्लोरो इथेन। तो इस टाइप से हमारे पास में डाई हेलोजेंस हो गए 2 टाइप के, विस और जब। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा पॉली हेलोजेंस की। किसकी बात करेंगे बेटा? पॉली हेलोजन। ये वो होंगे जिनमें बेटा हेलोजन मोर देन 2 होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो एग्जाम्पल होगा उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में CHX3। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा हेलो फॉर्म। क्या बोलेंगे बेटा? हेलो फॉर्म। ठीक है, ये बात याद रखोगे, इसको हम लोग बोल रहे हैं हेलो फॉर्म। ठीक है, अच्छा भाई इसके और भी एग्जांपल देख ले रहे हैं। वहां पर ये आता है बेटा CH। अब X ये पर तुम लोग बेटा क्या करोगे? X यहाँ पर होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और बेटा आयोडीन। ये X की वैल्यू है। ठीक है, तो X ये पे मैं फ्लोरीन पुट कर रहा हूँ तो हो जाएगा CHF3। क्लोरीन लूंगा तो हो जाएगा CHCl3। ठीक है, ब्रोमीन लूंगा तो CHBr3 और आयोडीन लूंगा तो CHI3। तो इन सबको हम लोग बोलेंगे बेटा हेलो फॉर्म। क्या बोलेंगे बेटा? हेलो फॉर्म। ठीक है, तो CHF3 को हम लोग बोलेंगे फ्लोरोफॉर्म, Cl2 को बोलेंगे क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म आप सबको आइडिया है, एज ए NaCC हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अभी तो बैन है। ठीक है, अब फिर ब्रोमोफॉर्म आ जाएगा, फिर आ जाएगा बेटा आइडोफॉर्म। इस तरीके से ये इनके नेम हो जाएंगे। तो ये है बेटा फ्लोरोफॉर्म, फ्लोरोफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट वन क्लोरोफॉर्म, नेक्स्ट वन ब्रोमोफॉर्म, नेक्स्ट वन आइडोफॉर्म। इसमें फर्स्ट 3 होंगे बेटा, एक बात याद रखना, ये होते हैं बेटा कलरलेस सॉल्यूशन। कैसे होंगे? कलरलेस सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होंगे बेटा? कलरलेस सॉल्यूशन। और CHI3 यानी कि आइडोफॉर्म होता है, वो होता है बेटा येलो प्रेसिपिटेट। क्या बनाएगा बेटा? येलो प्रेसिपिटेट। एग्जामिनर बहुत पूछता भी तो आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अच्छा भाई, तो फ्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म और बेटा ब्रोमोफॉर्म ये तुम्हारे कलरलेस सॉल्यूशन होंगे। और जो CHI3 होता है वो होगा क्या तुम्हारा? येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये था बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन हाइड्रोजन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब कहेंगे सर इससे भी ज्यादा हुआ तो? इससे ज्यादा होगा तो बेटा मैक्सिमम एक कार्बन में 4 ही आ सकता है, उससे ज्यादा तो आएंगे नहीं। ठीक है, तो वो आएगा किसमें? पॉली हेलोजन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। किसके बेसिस पे बेटा? हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। ठीक है, अच्छा भाई, आपको हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे जब कभी भी क्लासिफाई करना है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो सिर्फ आपको क्या करना है, जो फंक्शनल ग्रुप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से कंबाइंड है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कंबाइंड है, हमें उस कार्बन को कंसीडर करना होता है। बाकी हमें किसी भी कार्बन के बारे में कुछ भी नहीं समझना। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और देन हमें क्या मिल जाएगा बेटा? उस पूरे के पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये याद रखना। तो बेटा एक बात हमेशा याद रखोगे, मेरे को क्या करना है, क्या करना है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है
ठीक है, और उसमें ये फंक्शन ग्रुप ऐड है। क्या है बेटा, ये फंक्शन ग्रुप ऐड है, और वो कार्बन जो है वो सिंगली बॉन्डेड है, और सिंगली बॉन्डेड होगा तो हम लोग बोलेंगे उसको sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से कंबाइंड है। ठीक है, और वो कार्बन कैसा है बेटा, सिंगली बॉन्डेड, सिंगली बॉन्डेड है तो हम लोग उसको बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा भाई, सिमिलरली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देन उसके बाद में क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप, और ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो उस डबली बॉन्डेड कार्बन से कंबाइन है। ठीक है, तो हम अब ये जो कार्बन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। क्या होगा बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज, तो पूरा मॉलिक्यूल भी क्या बोलेंगे उसको, sp2 हाइब्रिडाइज हेलो एल्केन। ठीक है, सिमिलरली बेटा ट्रिपली बॉन्डेड हुआ इस टाइप से, ट्रिपली बॉन्डेड हुआ, फिर उसमें ये हमारा फंक्शनल ग्रुप ऐड है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब कोई भी है, यहाँ पर तो हम लोग हेलोजन ही यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा sp हाइब्रिडाइज। फिर बेटा क्या है, कुछ एक मॉलिक्यूल हमें कुछ ऐसे मिल जाएंगे, वहां पर टर्मिनल कार्बन है वो डबली बॉन्डेड है, तो डबली बॉन्डेड का बेटा एक ही बेटा फॉर्म है, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज। फिर उसके बाद में क्या है बेटा, डबल बॉन्ड लेफ्ट में भी है राइट में भी है, तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। ठीक है, याद रखो। अब इधर वाला जो कार्बन है वो डबली बॉन्डेड है, वो भी क्या हो जाएगा, sp2। तो ओवरऑल बेटा फंक्शनल ग्रुप सिंगली बॉन्डेड कार्बन से कंबाइन हो जाएगा तो sp3 हाइब्रिडाइज, डबली बॉन्डेड कार्बन से कंबाइन होगा sp2 हाइब्रिडाइज, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से कंबाइन होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे sp हाइब्रिडाइज। और ये एक स्पेशल केस है, यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो एक कार्बन के लेफ्ट और राइट दोनों साइड में प्रेजेंट है, तो ये sp हो जाएगा। मिड वाला टर्मिनल वाले कार्बन जो होंगे वो sp2 और sp2 हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमारी हेडिंग देखो, हेडिंग में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, हेडिंग में लिखा हुआ है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हेलोजन बॉन्ड। क्या है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हेलोजन बॉन्ड। ठीक है, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जहां पर हमारा फंक्शनल ग्रुप सिंगली बॉन्डेड कार्बन से कंबाइन है, तो वो जो कार्बन होगा वो हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, ये बात याद रखोगे। अब इसमें बेटा देखो, जो हमारे क्वेश्चन आगे आने वाले हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज में तीन स्पेशल केस बनते हैं। पहला कौन सा है, एल्काइल हैलाइड, दूसरा कौन सा है बेटा, बेंजाइल हैलाइड, तीसरा है बेटा एलाइल हैलाइड। मैं वन बाय वन करके बता रहा हूँ इसको। देखो बेटा, एल्काइल हैलाइड तो तुम लोगों को पता है कि एक्जैक्टली हम लोग एल्काइल हैलाइड क्यों बोलते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, तो आपको मालूम है एल्काइल ग्रुप में डायरेक्ट हैलोजन वहां पर ऐड है, दैट्स व्हाई हम लोग उसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अच्छा भाई, तो यहाँ पर जो हमारे पास में एल्काइल हैलाइड है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा आर CH2X से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, आर CH2X से, ये है। ठीक है, और भी इसके एग्जांपल ले सकते हैं, CH3 हो गया, CH2 हो गया, Cl हो गया। ठीक है, आप जब इसका स्ट्रक्चर ओपन करोगे तो यहाँ पर ये बेटा कुछ ऐसे आ जाएगा। ये बेटा सिंगली बॉन्डेड, ये हमारा सिंगली बॉन्डेड, ये हमारा सिंगली बॉन्डेड, ये हमारा सिंगली बॉन्डेड, ये सिंगली बॉन्डेड। हमें मतलब किससे, हमारा मतलब सिर्फ उससे है कि जो क्लोरीन हमारे पास जो क्लोरीन दे रखा है वो किस कार्बन से कंबाइंड है। अब ये कार्बन तो हमारा कैसा है, सिंगली बॉन्डेड है, सिंगली बॉन्डेड है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, sp3 हाइब्रिड। ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट आता है तुम्हारा बेटा बेंजाइल। अब देखो हमने पहले भी बता रखा है बेंजाइल के बारे में, ये होता है हमारा बेंजाइल ग्रुप। ठीक है, बेंजीन रिंग, हाँ ये है हमारे पास में बेंजीन रिंग, और उससे बेटा CH2 ग्रुप ऐड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा बेंजाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे बेटा, बेंजाइल ग्रुप। अब इसी से हमारा हेलोजन ऐड होगा तो हम लोग इसको बोलेंगे बेंजाइल हैलाइड। अब कहेंगे सर ये सिंगली बॉन्डेड है या नहीं, बिल्कुल है, CH2 है तो ये क्या है बेटा, सिंगली बॉन्डेड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से बेटा दो हाइड्रोजन, एक से क्लोरीन और दूसरे से ये बेटा बेंजीन रिंग का कार्बन। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, अच्छा भाई, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं बेटा कुछ ये कार्बन कार्बन बेटा डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, और फिर यहाँ पर क्या है बेटा, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड। तो ये जब कोई कंडीशन होगी कुछ इस टाइप से, ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन होगी तो हम लोग इसको बोलते हैं बेटा एलाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे, एलाइल ग्रुप। अब देखो धीमे धीमे आपको सारा आइडिया हो रहा है, एल्काइल किसे बोलते हैं, फिनाइल किसे बोलते हैं, बेंजाइल किसे बोलेंगे, एक नया आ गया एलाइल ग्रुप। काउंट आपको ऐसे ही करना है, फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एलाइल ग्रुप। ठीक है, इसका एक एक हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और ये आ गया बेटा Pr, तो हम लोग इसको बोलेंगे एलाइल ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे बेटा, एलाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये बात याद रखोगे। अच्छा भाई, तो ये हो गया एलाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड, और ये हो गया बेटा एल्काइल हैलाइड। तो ये हो गया हमारे sp3 हाइब्रिडाइल हेलो एल्केन, राइट, क्लियर है। अच्छा भाई,
नेक्स्ट आता है बेटा हम लोगों का sp2 हाइब्रिडाइज हेलो एल्केन, ठीक है। इसमें बेटा दो ही पार्ट है। फर्स्ट कौन सा होगा हमारा, फर्स्ट होगा हमारा एराइल हैलाइड। क्या होगा बेटा, एराइल हैलाइड, यानी कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप यानी हेलोजन है वो डायरेक्ट बेंजीन से कंबाइन होगा, ठीक है। अच्छा भाई, तो एग्जांपल में देखते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास में बेंजीन है, ठीक है, और ये बेटा हेलोजन। देखो ये Cl मैंने ऐड कर दिया, तो अब यहाँ पर Cl आपको दिख रहा होगा, ये Cl है, इस कार्बन से कंबाइन है, और ये कार्बन कैसा है बेटा, सिंगली सॉरी डबली बॉन्डेड। अब डबली बॉन्डेड है, दैट्स व्हाई हम लोग इसको बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट आता है बेटा विनाइल, इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू Li, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर बेटा ये मैंने Br लगा लिया, ये सिंगल, और ये यहाँ पर कुछ इस टाइप से। तो ये हेलोजन जो Br हमको दिख रहा है वो बेटा यहाँ पर इस वाले कार्बन से कंबाइन है, और ये जो कार्बन है, ठीक है, ये जो कार्बन है वो डबली बॉन्डेड है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है, ये बात याद है, क्लियर है। तो ऐसे करके बेटा sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, ऐसे करके बेटा हमारा sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, ये बात याद रखोगे। अच्छा भाई, उसके बाद में क्या है, ये तो हो गया हमारा ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद में क्या है बेटा कि जो मेरे पास में यहाँ पर ये कंपाउंड है, ठीक है, हेलो मतलब हेलो एरीन्स है, या फिर बेटा हेलो हेलो एल्केन है, तो यहाँ पर हमें क्या करते हैं, जब आगे हम लोग जब ये यूनिट हम लोग कवर कर रहे होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट इनके बेटा नेम और भी होते हैं, नोट
5। तो इसको हम लोग बोलेंगे नियोपेंटाइल, ठीक है, और Cl उसमें ऐड है इसलिए बोलेंगे नियोपेंटाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? नियो पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है, ये बात याद रखोगे। नेक्स्ट है बेटा, अच्छा भाई, फोर्थ, फोर्थ में बेटा देखो कार्बन टू कार्बन, ये वाला कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से कंबाइन है तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। क्या बोलेंगे बेटा? 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री, ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट है बेटा कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो ये हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री। तो अब ये वाला कार्बन है बेटा डायरेक्टली 2 से कंबाइन है तो इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। क्या बोलेंगे बेटा? सेकेंडरी सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। इसका एक एग्जांपल कर ले रहे हैं। एग्जांपल में बेटा देखो क्या करना है, CH3, फिर ये CH, ऐसे करके ये Cl लगा हुआ है, फिर ये CH2 है, और ये क्या है बेटा? CH3। अब इसका मेरे को कॉमन नहीं करना है, तो कॉमन नहीं करना है, नो डाउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बेटा? 4, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल, ठीक है। Cl भी लगा हुआ है तो ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा। बट हाँ, अब की बार ये Cl जो लगा हुआ है वो सेकेंडरी पोजिशन पे, कहाँ पर है बेटा? सेकेंडरी पोजिशन पे, तो इसका नेम हो जाएगा बेटा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ऐसे करके याद रखना, ठीक है। अच्छा भाई, अब बेटा देखो एक एग्जांपल और करा देता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा कार्बन कार्बन, ठीक है, CH3 CH3, और ये आ जाएगा बेटा Br, ठीक है, कुछ इस टाइप से दे रखा है। अब बेटा देखो यहाँ पर ये वाला कार्बन है, इस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन कंबाइन है? 3, तो इस कार्बन को बोलेंगे बेटा 3 डिग्री कार्बन, या फिर बोलेंगे टर्सरी कार्बन। क्या बोलेंगे बेटा? टर्सरी कार्बन, ये बात याद रखोगे। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? अब देखो ये टर्सरी कार्बन है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने हैं बेटा? 4, तो टर्सरी ब्यूटाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? टर्सरी ब्यूटाइल, और इसमें हाइड्रोजन कौन सा ऐड है? Br, तो हम लोग इसको बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे बेटा? टर्सरी ब्यू बेटा कॉमन
हेलो। 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 आई होप बेटा वॉइस आ रही होगी। हेलो। तो बेटा यहाँ पर हम लोग को जो करना है वो नॉमेनक्लेचर करना है। क्या करना है बेटा? नॉमेनक्लेचर। ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर में क्या है बेटा? देखो नॉमेनक्लेचर में हमारे कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम है, इन दोनों को हम लोग कर लेते हैं फटाफट। ठीक है। तो यहाँ पर बेटा मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आर एक्स। ठीक है। इसका बेटा जनरल फॉर्मूला हो जाएगा एल्काइल हैलाइड। पढ़ चुके हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एल्काइल हैलाइड। ठीक है। और यहाँ पर जो आईयूपीएसी नेम है उसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा हेलो। हेलो। WP का मतलब विद पोजीशन और एल्केन। ठीक है, ये याद रखोगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड में बेटा देखो CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है, एक एग्जांपल ये कर लेते हैं, CH3 CH CH3, ये बेटा Br नेक्स्ट CH3। ठीक है, CH3 CH3 CH2 Cl नेक्स्ट है I। ठीक है, पहले इनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा देखो ये तो हो गया आर एक्स का कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम हम लोगों ने कर लिया। अब है हमारे पास में CH3 CH2 Cl। तो यहाँ पर आप बेटा देखो जो एल्काइल ग्रुप है वो कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। तो 3 कार्बन का है तो हम लोग लिखेंगे बेटा प्रोप। क्या लिखेंगे बेटा? प्रोप। ठीक है। अब इसका हम क्या कर रहे हैं बेटा? कॉमन नेम कर रहे हैं तो YL ऐड कर देंगे तो हो जाएगा प्रोपाइल, और Cl ऐड है तो हो जाएगा क्लोराइड। ठीक है, क्या हो जाएगा? ठीक, CH, तो प्रोपाइल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा CH3CH Br। अब देखो कॉमन नेम है, हमें नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, आईयूपीएसी में करेंगे। यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बेटा? 3 है। ठीक है, और फॉर्म कौन सा है? आइसो, तो हो जाएगा आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, सॉरी, क्या हो जाएगा? आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। उसके बाद में बेटा देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बेटा? 5 है। ठीक है, फॉर्म कौन सा है? नियो, तो हो जाएगा नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे बेटा? नियो पेंटाइल क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ लास्ट में। बेंजीन जैसा दिख रहा है पर वो बेंजीन है नहीं भाई, बेंजीन दिख नहीं है अंदर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन उसमें कितने हैं? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलेंगे बेटा? साइक्लोहेक्सेन। बट आपको ये पता है कि हेक्सेन कभी भी यहाँ पर हेक्सेन रहा होगा बट उससे एक हाइड्रोजन हटा होगा, फिर उसमें आयोडीन उसमें क्या हुआ? ऐड हुआ है। दैट्स व्हाई इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्साइल आयोडाइड। क्या बोलेंगे बेटा?
हेलो।